एक, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। बच्चों, आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। हम भाषा के संबंध में पिछली कक्षाओं में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, पर एक प्रश्न बार बार हमारे मस्तिष्क में उठता है कि भाषा का विकास कैसे हुआ। प्राचीन काल में जब आज के समान मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, तब वह अपनी बात बताने और दूसरों की बात समझने के लिए इशारों और संकेतों का प्रयोग करता था। स्वाभाविक है कि इस तरह बात करना उसके लिए अत्यंत कठिन रहा होगा, और तब इस कठिनाई से निपटने के लिए उसने कुछ आवाजें और ध्वनियां निश्चित की होंगी। इसी क्रम में धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ होगा। भाषा का हमारे लिए विशेष महत्व है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना कर अपने भावों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार जिस साधन द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा। कक्षा में हिंदी की अध्यापिका ने संजना और माधुरी के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता कराई। संजना और माधुरी ने बोलकर अपनी बातें अन्य छात्रों और अध्यापिका को समझाई। उन्होंने सुनकर उनकी बातों को समझा। इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। इस प्रकार जब हम अपनी बात दूसरों को बोलकर समझाते हैं और दूसरे हमारी बातों को सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा। मोहित ने दादाजी को पत्र लिखकर अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बारे में बताया। पत्र पढ़कर दादाजी ने दादी को भी पत्र में लिखी बातें बताई। मोहित ने लिखकर अपनी बात दादाजी को समझाई और दादाजी ने पढ़कर उसकी बात को समझा। इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। इस प्रकार जब हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं और दूसरे हमारी बात पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। बोली। भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। बोली कुछ विशेष क्षेत्रों में ही बोली जाती है। बोली द्वारा साहित्य की रचना नहीं की जाती। भारत की भाषाएं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में पहले 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी, पर बाद में इसमें 4 बोलियां मैथिली, डोगरी, कोंकणी तथा बोडो और जोड़ दी गईं और उन्हें भी भाषा का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार अब भारत में कुल 22 भाषाएं मान्य हैं। हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। लिपि। जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं, उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। लिपि द्वारा ही भाषा का लिखित रूप संभव हो सका है। इसके कारण ही हमारा साहित्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रहता है। मौखिक ध्वनियों को हम जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। आओ विभिन्न भाषाएं और उनकी लिपियां पढ़ें। भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, मराठी देवनागरी, पंजाबी
गुरुमुखी, बंगाली, बांग्ला, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन। विशेष: हिंदी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली, पढ़ी व लिखी जाती है, इसलिए यह भारत की राष्ट्रभाषा कही जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तभी हर वर्ष 14 सितंबर का दिन भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्याकरण। अब आप जानते हैं कि भाषा अपनी बात को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन है, परंतु हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। इस प्रकार भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यदि हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपनी भाषा का प्रयोग सही रूप से नहीं कर सकेंगे। जैसे अशुद्ध, अशुद्धि का प्रकार शुद्ध, अशुद्ध, गाय दूध देता है। अशुद्धि का प्रकार लिंग संबंधी अशुद्धि। शुद्ध, गाय दूध देती है। एक लड़का रोहित है। पदक्रम संबंधी अशुद्धि, रोहित एक लड़का है। मेरे को बहुत काम है। शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि, मुझे बहुत काम है। राष्ट्र, मनीष, शिक्षा, चानद। वर्तनी संबंधी अशुद्धि, राष्ट्र, मनीष, शिक्षा, चांद। आओ दोहरा लें। भावों या विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 में इसी दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा के ये चारों काम सीख लेंगे भाषा जब, तब बन जाएंगे हम विद्वान।